माइक ऑन है ना? ना, अभी देरी लगेगा 1 घंटा। मे आई कमिंग सर? आइए। क्या कहें, चलो ठीक है, रखो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। विपुल कुमार, जी सर। एक मिनट सर, आपके सेकंड इंटरव्यू में है। जी सर। तो फर्स्ट इंटरव्यू में आपको बताया गया था कि कैसे ग्रेड करना है, जी सर। क्या बताया गया था? सर आने के समय यहाँ पे रुक करके सबको ग्रीट करने के लिए बोला गया था, मना किया गया था, सबको मना किया गया था, आप कहाँ फॉलो किया? सिर्फ चेयर को ग्रेड करना है, बाकी लोग आप सबको ग्रेड करना था, आपने कुछ फॉलो नहीं किया। सॉरी सर, मैं ध्यान रखूंगा सर। हाँ, अब हम टाइमर कहाँ है? लास्ट में हम सोचे बोले आपको सबको नहीं ग्रीट करना है। थैंक यू सर। आपका ज्योग्राफी रहा है ऑप्शनल। हाँ, जी सर। ये बताइए भ्रंश घाटी क्या होती है? सर जब किसी पर्वत या पठार का मध्य भाग किसी कारणवश धंस जाती है तो जिससे भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। और भ्रंशोत्थ पर्वत क्या होता है? सर भ्रंश घाटी के आसपास में जो पहाड़ होते हैं सर उन्हें भ्रंशो पहाड़ कहा जाता है। अच्छा, भारत में 2 नदियां बताइए जो भ्रंश घाटी में बहती हैं। सर नर्मदा और तापी। जियोड समझते हैं क्या होता है? जी सर। क्या होता है जियोड? सर एक आकार होती है जो पूरी तरीके से गोलाकार नहीं होकर के ऊपरी का जो भाग होती है वो चिपटी होती है। सर जैसे पृथ्वी का आकार जियोड माना जाता है। तो केवल ऊपर से चपटी होती है पृथ्वी की, या और कोई उसमें बनावट है? सर मैं इतना ही रिकॉल कर पा रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए आप ग्रेजुएशन आपका मैथ ऑनर्स रहा है। जी सर। ये देखा जाता है कि बहुत से बच्चे मैथ से भागने लगते हैं। क्या कारण है कि बच्चों में मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको इंटरेस्ट है उसको खूब इंटरेस्ट है, और एक मेजॉरिटी संख्या है जिसको मैथ से बहुत डर लगता है और सुधारता भी नहीं उनसे, ना वो सुधारना चाहता है। क्या कारण है इसका? ऐसा देखा जाता है कि मैथ्स जो है वो कैलकुलेशन का सब्जेक्ट है जिसमें कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, और इसमें अगर कैलकुलेशन के समय अगर एक स्टेज कोई अगर व्यक्ति गलत कर देते हैं तो उनका सभी स्टेप आगे का गलत होता है। तो मुझे लगता है सर कि ये बच्चे इस वजह से दूर भागते हैं सर। और दूसरा इसमें सर क्या बहुत अधिक इनोवेटिव नहीं माना जाता है मैथ्स को सर, इस वजह से। अच्छा, ये अश्वक्ष कहाँ पड़ता है? जी सर। अश्वक्ष, हॉर्स लैटिट्यूड। सर ये 30 से 40 डिग्री लैटिट्यूड के पास पाई जाती है सर। 30 से 40 है या 30 से 35 है? 30 से 35 है। थैंक यू सर। नॉर्थ और साउथ। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे हाई प्रेशर है, इस हाई प्रेशर का क्या कारण है हॉर्स लैटिट्यूड पे? सर कोरियोलिस फोर्स की वजह से। कोरियोलिस फोर्स की वजह से तो एक ज्वार भाटा आएगा, एक पृथ्वी पे एक बल लगेगा। यहाँ प्रेशर क्यों बढ़ जाता है कोरियोलिस फोर्स की वजह से? सर सॉरी सर, मैं अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा। डोलड्रम कहाँ बनता है? डोलड्रम, डोलड्रम समझ रहे हैं कहाँ बनता है? सॉरी सर। अच्छा, ये बताइए ब्लैक होल जो बनता है उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है ब्लैक होल की? सर इसमें काफी ज्यादा डेंसिटी होती है सर, और इतनी अधिक होती है कि इसे लाइट क्रॉस नहीं कर सकती है, और सच से इसमें गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है। अच्छा, पटना में एक आश्रम है सदाकत आश्रम, कब इससे क्या, इसके बारे में क्या जानते हैं आप सदाकत आश्रम के? सर असहयोग आंदोलन के दौरान मजरूल हक और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से सर ये आश्रम बनाया गया था, जो वर्तमान में अभी सर एक राजनीतिक पार्टी का आश्रम ऑफिस बना हुआ है। अच्छा, ये बताइए आर्यभट्ट जो हैं आप उन्हें गणितज्ञ मानते हैं या खगोल शास्त्री? सर वो दोनों सब्जेक्ट में काफी महान माने जाते हैं सर। गणित में तो उनको कहा जाता है कि शून्य की खोज। खगोल में क्या किया आर्यभट्ट? सर सर्वप्रथम वो बताए थे कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो फिर केपलर? केपलर महोदय वो ग्रहों की गति के बारे में सिद्धांत दिए थे सर। और कोपरनिकस? सर वो बताए थे कि
सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है। चलिए बढ़िया सर। गैलीलियो सर वो ग्रहों की स्थिति के बारे में बताए थे, है। ग्रहों की स्थिति के बारे में बताए थे और सब प्रथम टेलीस्कोप बनाए थे सर। तो कोपरनिकस ने सर क्या? और गैलीलियो सर कहे थे कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है सर। कोपरनिकस नहीं कहते? जिससे कोपरनिकस भी कहे थे, लेकिन कोपरनिकस जो थे वो सूर्य को सेंटर माने थे सर। कोपरनिकस से गैलीलियो में क्या संबंध था पता है? सॉरी सर, कब दोनों का एज था? सॉरी सर। कोपरनिकस क्या थे पता है? सर एक खगोलज्ञ थे, वो बोले एक पादरी सर, हाँ कैथोलिक कैथोलिक पादरी थे। कैथोलिक पादरी थे। उन्होंने पहले कहा कि अर्थ जो है पृथ्वी सूरज की चारों तरफ घूमती है। उसको आगे सपोर्ट पब्लिकली गैलीलियो ने कहा। गैलीलियो साइंटिस्ट थे, उनकी बात लोग नहीं माना। गैलीलियो उनके शिष्य थे। वो हम लोग बात कर रहे थे ज्योग्राफी ना, ज्योग्राफी गैलीलियो। अच्छा तो चलिए अर्थ पर हम लोग बात करें। अच्छा अर्थ जो है वो हमारा इसके नेचर अर्थ का जो शेप है, इसके शेप की कोई विशेषता है जो अर्थ पर जो जीव रहते हैं या जो लोग कंट्रीज हैं उनके चेंज ऑफ सीजन का कोई इम्पैक्ट है? जी सर, पृथ्वी के गोलाकार की वजह से सर यहाँ पे जो अच्छा चेंज ऑफ सीजन में अर्थ की कौन सी एक्टिविटी इफेक्ट डालती है? सर इस परिक्रमण और घूर्णन दोनों। दोनों जी सर। तो क्या करती है? सर परिक्रमण के दौरान जहाँ पे पृथ्वी की स्थिति होती है सर, जहाँ अगर सनलाइट जो है वो सीधी पड़ती है तो उस क्षेत्र में सर जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं और रातें जो होती है छोटी होती है, जिसकी वजह से सर जो सूर्यता पृथ्वी को प्राप्त होती है कम रात के समय में वो उसे रिफ्लेक्ट कम कर पाती है, जिसकी वजह से वो जो क्षेत्र होता है वहाँ पे गर्म अधिक होता है सर। और इसके विपरीत वैसे क्षेत्र जहाँ पे रातें लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं। तो अर्थ का एक स्टेटस और उसमें ऐड कीजिए जिससे किसके कारण होता है? सर वे पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी होने की वजह से भी। हाँ इंक्लाइंड होती है अपने एक्सिस पर। कितना डिग्री पर? सर 23.5 डिग्री। है 23.5 अपने एक्सिस से और कक्षा से 66.5 डिग्री से इंक्लाइंड होती है। इंक्लाइंड होते हुए रोटेट करती है। रोटेट करती है। रिवॉल्व कैसे करती है? सर वो इलिप्टिकल पाथ पे सूर्य के चारों तरफ करती है। अच्छा ये तो हम लोग ज्योग्राफी की बहुत बात, जनरल बात करें हम लोग कुछ। ज्योग्राफी आप तो आपका विषय है, पढ़े हुए हैं आप नॉर्मल ज्योग्राफी बताइए। अभी इंडिया की बाउंड्री बताइए। सर किस किस कंट्री से शेयर करती है? हाँ बाउंड्री हमारे मुल्क की किसी सर- कंट्री से शेयर करती सर अगर लैंड की बात करें सर तो वेस्ट साइड में पाकिस्तान, नॉर्थ साइड में अफगानिस्तान, चाइना सर। उसके बाद अगर ईस्ट की तो नॉर्थ की में बात करें तो नेपाल की भी बाउंड्री शेयर होती है सर, और भूटान की। अगर ईस्ट की बात करें सर तो यहाँ पे म्यांमार की और बांग्लादेश की बाउंड्री शेयर होती है, है। अफगानिस्तान से नहीं टच करती है? जिसे अफगानिस्तान से करती है। बोले हैं। बोला। चलिए आप पूछिए, ज्यादा नहीं पूछेंगे, हम बता देंगे। अच्छा ये बताओ, जयप्रकाश नारायण पटना में कहाँ रहते थे? उस जगह का नाम क्या है? सॉरी सर, मानसी ग्राम का नाम सुना है? मानशीराम। हाँ, सॉरी सर, इंडिया में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? सॉरी सर, मैं सुना हूँ सर, मानशीराम में ही सुना हूँ। मानसी में। जी सर। अच्छा क्यों वहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है? सर मेघालय में 3 पहाड़ी है सर, गारो, खासी, जयंतिया, जो कि एक त्रिभुजाकार शेप में है, जिसकी वजह से जो हिंद महासागर से आने वाली आर्द्रता वाली हवा होती है वो सर उसमें फंस जाती है और अत्यधिक वर्षा कराती है। इंटरनेशनल योगा डे जी सर, कब? 21 जून को। 21 जून को। इंडिया में रात और दिन, जी सर, सबसे बड़ा रात कब होता है? दिन छोटा और जस्ट उसके उल्टा किस डेट को? 21 जून को सर सबसे बड़ा दिन होती है, और सर सबसे छोटा, सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी। चलिए सर पूछिए। जीवन में
हास्य व्यंग जरूरी है कि नहीं? जी सर। कितना तक, किस स्तर पर और किस प्रकार का? सर हास्य व्यंग से व्यक्ति सर स्वास्थ्य के रूप में देखे सर तो एक इसे टॉनिक के रूप में भी माना जाता है सर। दूसरी ये लोगों को एक तरीका से सीख भी दे सकती है, जो कि एक मनोवैज्ञानिक सीख लोगों में देखा जा सकता है। और सर तीसरा एक दबाव के रूप में भी देखा जा सकता है। व्यंग ऐसा हो कि हम खुश हो गए, हम खिलखिला के हंस गए, लेकिन सामने जो बैठा हुआ है उसने बुरा मान लिया। जी सर। ऐसे व्यंग स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए समाज में। सर ऐसे दो पहलू से देखा जा सकता है सर। अगर जिन पे व्यंग किया जा रहा है, अगर वो व्यक्ति इसे पॉजिटिव व्यू में लेते हैं और उससे अपनी जो गलती है उसे सुधारने का प्रयास करते हैं, सर ये उनका पॉजिटिव होगा। अगर दूसरे पहलू देखें सर, तो इससे दूसरे व्यक्ति की जो गरिमा है सर वो उसे ठेस पहुंच सकती है। चलिए, यहाँ पे पर्यटन की संभावनाएं अभी कहाँ कहाँ आपकी दृष्टि में है, जो अभी है उसको छोड़ करके कुछ बताइए। सर नवादा में ही एक बौद्ध मूर्ति बनाया गया है सर, उसे प्रमोट करने की आवश्यकता है। और स्थानीय स्तर पे बहुत सारे सर वाटरफॉल है सर, जैसे रोहतास का करकाट है सर, और कुछ गर्म रोहतास का और कुछ क्षेत्र, रोहतास का जी सर। किला, रोहतास किला, जी सर, रोहतास किला, और वहाँ पे कुछ मंदिरें हैं सर जो काफी प्राचीन माने जाते हैं, जैसे मुंडेश्वरी के मंदिर और विकसित किया गया तो है एग्जिस्टिंग उसको। सर। और कुछ जो कुंड है, जैसे मुंगेर में कुछ गर्म कुंड है सर, उन्हें प्रमोट करने की आवश्यकता है। और सर पटना के कुछ क्षेत्रों में एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी व्यवस्था किया जा सकता है। क्या लग रहा है लक्षद्वीप पर इतना मामला चल रहा है, भारत के मानचित्र पर पर्यटन के रूप में वो विकसित हो सकेगा? जी सर। समय लगेगा। नहीं सर, अभी हालिया गवर्नमेंट की एक्टिव से सर ये मुझे लगता है कि कुछ समय में ही एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर बन सकता है। नाटो क्या है? नाटो सर अमेरिका के नेतृत्व में एक सामान्यतः यूरोपियन कंट्रियों का एक समूह है जो एक सैनिक संगठन के रूप में कार्य करती है। उसको लेकर के यूक्रेन से कुछ समस्या थी क्या? जी सर। क्या? सर यूक्रेन नाटो का सदस्य देश बनना चाहता था, जिसे लेकर के रूस को सर आपत्ति थी, क्योंकि रूस को ऐसा लगता था कि इससे नाटो जो है वो रसिया के सीमा के समीप आ सकता है। तो इतना बड़ा युद्ध हो गया, उसका दुष्परिणाम क्या हो आर्थिक जगत में? सर आर्थिक व्यवस्था क्या प्रभाव पड़ा ये दोनों देशों के युद्ध के चलते? सर वैश्विक खाद्यान्न आपूर्ति सर प्रभावित हुई है, जिसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ये सब में सर देखा जा सकता है। दूसरा सर एनर्जी में कुछ सर काफी कमी देखी गई थी। चलिए विपुल कुमार, आपका इंटरव्यू ओवर हुआ।